हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं बी लुकअप फंक्शन के साथ इफ़ फंक्शन का यूज कैसे करें। तो ये जो आज हम सीखेंगे ये हम दो एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे, जिससे बिल्कुल आपको ये क्लियरिटी हो जाएगी कि कब हमें बी लुकअप के साथ इफ़ फंक्शन का यूज करना है। तो ये ट्रिक सीखने के लिए आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल से हम शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हमारा है, हमारे पास एक टेबल है जिसमें रीजन है, प्रोडक्ट नेम है और उस प्रोडक्ट का सेल डला हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, हमें एमआरपी लेकर आना है। जो एमआरपी हमारे यहाँ पर 3 टेबल में डले हुए हैं, हर एक रीजन के अलग अलग एमआरपी हैं हर एक प्रोडक्ट के। तो इस आउटपुट टेबल में जो हमें लेकर आना है, इन तीनों टेबल से लुकअप लगाकर हमें यहाँ पर एमआरपी को लेकर आना है। तो इसीलिए हम इसमें बी लुकअप का यूज ना करके दोनों का यूज करेंगे, बी लुकअप प्लस इफ फंक्शन का यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इफ़। इफ़ से हम क्या चेक कराएंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे ये रीजन में चेक करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ लिखना है डबल कोट के अंदर ईस्ट। जोन का रीजन का नेम लिखना है आपको, या आपका कोई और कंडीशन है तो आपको उसको यहाँ पर डालना है। रीजन का नेम लिखने के बाद डबल कोट क्लोज कॉमा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, इफ़ कंडीशन कर रहा है, इफ़ वैल्यू अगर ट्रू होती है आपकी तो क्या चाहिए, तो मुझे यहाँ पर बी लुकअप लगाना है। मैं यहाँ पर बी लुकअप का फंक्शन लगाऊंगा। बी लुकअप किससे लगाना है, प्रोडक्ट नेम से। बी लुकअप के बाद कॉमा, रेंज दे दिया हमने, कॉमा। अब टेबल हमने ईस्ट रीजन पहले चेक कराया है तो ईस्ट वाला टेबल ले लेंगे। अब इसको हमें फ्रीज कर देना है, कॉमा लगाएंगे। हमारा एमआरपी कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में, तो उसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे 2, फिर कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फिर से हम कॉमा लगाएंगे। फिर ये कहेगा इफ़ चालू हो गया फिर से हमारा यहाँ, तो भी हमारे पास 2 रीजन और हैं, तो उसके लिए हमें एक इफ़ और यहाँ पे लगाना पड़ेगा। फिर से हम यहाँ पर एक इफ़ लिखेंगे। फिर से हम वही चीज़ चेक कराएंगे, इसमें रीजन को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू साइन लगाएंगे, फिर डबल कोट लिखेंगे। इस बार हम साउथ चेक कराएंगे। साउथ रीजन हम यहाँ, अगर ये रीजन में अगर साउथ हो तो क्या देना है, इसको कॉमा लगाएंगे। फिर से बी लुकअप लगाओ, आप बी लुकअप लगाओ। ये है मेरा बी लुकअप रेंज वैल्यू। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप जो भी यहाँ पर रीजन चेक करा रहे हैं उसी टेबल को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो अभी मैं यहाँ पर साउथ का चेक करा रहा हूँ, तो मुझे साउथ रीजन का ही टेबल सेलेक्ट करना है और कोई दूसरा टेबल नहीं सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब इसको फ्रीज करेंगे। फिर से लगाएंगे हम कॉमा, फिर हमारा दूसरे कॉलम में एमआरपी है उसके लिए 2, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज। फिर हम लगाएंगे कॉमा। अब फॉल्स में हमें क्या देना, हमें सिंपल फिर से बी लुकअप लगा देना है, इस बार कोई चेक नहीं लगाना है। इसके बाद जो भी रीजन बचे, हमारे पास केवल नॉर्थ अब बचा है, तो नॉर्थ बचा है उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्थ बचेगा, उसके लिए हम बी लुकअप लगा देंगे, इफ़ चेक कराने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बी लुकअप लगाने के बाद फिर से हम बी लुकअप रेंज देंगे, कॉमा। अब इस बार हम नॉर्थ वाला टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इसको फ्रीज करेंगे, कॉमा 2, कॉमा 0, एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया हमारा बी लुकअप का क्लोज। फिर से इफ़ का क्लोज, पहले इफ़ का, फिर एक ब्रैकेट और दूसरे इफ़ का। अब ये हमारा पूरा फार्मूला ख़त्म हो गया। एक बार एंटर करने से पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर इफ़ फंक्शन चलाया और रीजन वाले कॉलम में चेक कराया, अगर ये ईस्ट है तो आपको इस टेबल से लुकअप लगाना है। फिर इतना करने के बाद फिर से हमने एक इफ़ यहाँ पर लगाया, उसमें हमने साउथ रीजन को चेक कराया। अगर यहाँ पे रीजन कॉलम में साउथ होता है तो आप उसका भी लुकअप लगाइए साउथ वाले टेबल से। फिर उसके बाद जो भी रेस्ट बचता है, जो भी रेस्ट रह गया, रेस्ट हमारे पास नॉर्थ ही बचा है,
तो आप नॉर्थ वाले टेबल से लुकअप लगा दीजिए। बस इतना हमने किया है। अब हम प्रेस करते हैं एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे MRP यहाँ पे आ चुकी है। अब इसको मैं पूरा नीचे तक पेस्ट कर दूंगा। अब इसमें एक दो चेक कर लेते हैं, जैसे कि ईस्ट में जाते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट 96 के MRP है 200, तो यहाँ पर देखेंगे ईस्ट में 200 है, लेकिन अगर यही 96 वाला देखेंगे नॉर्थ में 210 है, यहाँ पर देखेंगे 195 है। तो ये जो टेबल आया है लुकअप लगा के, ये आया है ईस्ट वाले रीजन से। फिर एक साउथ का 90, ये देखिए 195 आया है, यहाँ पे 195 का MRP डला हुआ है। तो आई होप दोस्तों ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने सेकंड एग्जाम्पल पे। इसमें भी हम बी लुकअप और इफ़ का यूज करेंगे। इसका कंडीशन थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसलिए मैंने दो एग्जाम्पल रखे जिससे आपको समझ में आ जाए कि कब हम कहाँ पे यूज करेंगे इन दोनों का कॉम्बिनेशन, बी लुकअप प्लस इफ़ का कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है जिसमें एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय नेम है, उसका डिजिग्नेशन है, उसकी सेल्स वैल्यू है, जो उन्होंने सेल करा है उसकी वैल्यू है। और ये जो दो टेबल आप देख पा रहे हो, इसके अकॉर्डिंग इनको इंसेंटिव मिलेगा। ये जो है ये सेल्स का वैल्यू का बकेट है कि अगर कोई 500 रुपये से कम का सेल करेगा तो उसको 0% इंसेंटिव मिलेगा, मतलब कुछ नहीं मिलेगा। जो 500 से 1000 तक का करेगा उसको 5% इंसेंटिव मिलेगा उसके सेल्स वैल्यू का, जो भी उन्होंने सेल करी है। फिर ऐसे 1000 से 2000 तक 10%, 2000 अब 20%। लेकिन ये किसके लिए है, ये केवल है सेल्स ऑफिसर के लिए। ये नीचे वाला टेबल है ASM के लिए। ASM को 2000 से नीचे जिन्होंने किया उसको 0, 2 से 4000 7%, 4000 से अब 12%। तो यहाँ पे डिजिग्नेशन हमें दिया गया है कि ये डिजिग्नेशन है और ये उनकी सेल्स वैल्यू है, और इन दोनों टेबल से हमें इनका परसेंटेज यहाँ पे इस कॉलम में लगाना है। तो चलिए ये भी लगाकर हम देख लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक हेल्पर कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इस स्लैब को लुकअप लगाने के लिए, क्योंकि ये तो लुकअप डायरेक्टली लगने वाला है नहीं। तो इसके लिए हमें एक हेल्पर कॉलम चाहिए। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बना रखा है, इसको मैं अनहाइड करता हूँ। ये देखिए हेल्पर कॉलम मैंने बना रखा है। अब इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पर दिया गया है लेस देन 500, तो यहाँ पे मैंने 0 डाल दिया, 500 यहाँ डाल दिया, क्योंकि ये 500 से स्टार्ट हो रहा है। ये 1000 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ मैंने 1000 डाल दिया। यहाँ पे 2000 से स्टार्ट है तो यहाँ पे 2000 डाल दिया। ये जो 500 से पहला है वो 500 से जितना भी नीचे का सेल होगा उसमें 0% आएगा। अभी हम जब फॉर्मूला लगाएंगे तो हम देख लेंगे। सेम मैंने ASM के लिए कर दिया है। तो चलिए अभी हम लुकअप लगाते हैं। इंसेंटिव वाले कॉलम में जाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। यहाँ भी सबसे पहले हम इफ़ लगाएंगे। इफ़ लगाने के बाद यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे चेक कराना है हमें, इक्वल टू डबल कोड के अंदर लिखेंगे सेल्स ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर डबल कोड क्लोज कॉमा। अगर ये सही है, अगर ये सेल्स ऑफिसर सही है, यहाँ पे यहाँ भी है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर ये सही है तो आप बी लुकअप लगाओ। इस कॉलम से इन तीनों को लेना है आपको, हेल्पर कॉलम से स्टार्ट करना है, इसको क्लोज करना है, हमें फ्रीज करना है। फ्रीज करने के बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद हमारा इंसेंटिव परसेंटेज किस में है, थर्ड कॉलम में, क्योंकि हम हेल्पर कॉलम से लगा रहे हैं। 1 2 3 3 यहाँ पे हमने लिख दिया कॉमा। अभी हमें यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, हमें यहाँ एग्जैक्ट मैच नहीं करना है, यहाँ पे हमें अप्रॉक्सीमेट मैच करना है। क्योंकि आपने देखा, जो मैंने आपको भी दिखाया हेल्पर कॉलम का, यहाँ पे 0 500 1000 2000, तो यहाँ पर अगर मैं एग्जैक्ट मैच करूँगा तो उसी को मैच करेगा, अगर यहाँ पे कहीं वो अवेलेबल होता है, अदरवाइज ये नहीं मैच करेगा। तो यहाँ हमें अप्रॉक्सीमेट मैच करने के लिए यहाँ पे हमें 0 की जगह 1 लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद फिर हम कॉमा लगाएंगे। अब कोई हमारे पास दूसरा टेबल जो है वो केवल ASM का है, ASM का टेबल है हमारे पास,
उसके लिए हम यहाँ फिर से VLOOKUP लगा देंगे, कोई चेक कराने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ हमने यहाँ मिस कर दिया है, यहाँ पे हमने VLOOKUP रेंज नहीं लिया है। VLOOKUP वैल्यू जो जिससे हमें इसको हमें सेलेक्ट करना है, कॉमा, बस ख़त्म हो गई। अब आ गए हम सेकंड लुकअप पे, इसको हम फिर यही रेंज लेंगे, कॉमा। अब इस बार हम ASM वाला सेलेक्ट करेंगे, इसको हम फ्रीज करेंगे। इसमें भी हमें कॉमा 3 लगाना है और कॉमा 1 लगाना है, 0 नहीं 1 लगाना है। ब्रैकेट क्लोज, 2 टाइम ब्रैकेट क्लोज करना है, एक बार VLOOKUP का और दूसरा इफ़ का। तो अब एक बार मैं फॉर्मूला समझा दे रहा हूँ फिर से आपको। सबसे पहले हमने इफ़ लगाया, यहाँ पे चेक किया कि ये अगर सेल्स ऑफिसर है तो VLOOKUP लगा। VLOOKUP किससे लगाना है? सेल्स वैल्यू, VLOOKUP वैल्यू है और ये है हमारा टेबल। इस टेबल से लेकर हमें क्या आना है? इंसेंटिव परसेंटेज, वो भी अप्रॉक्सीमेट लुकअप लगाना है, ठीक है। उसके लिए हमें यहाँ हमने 1 दे दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं प्रेस करता हूँ इंटर। अब देखिए यहाँ पे 10% आ गया है। एक पहले मैं चेक ही कर लेता हूँ। सेल्स ऑफिसर है, 1000 रुपये की सेल हुई है इसकी, तो सेल्स ऑफिसर के 1000 रुपये में क्या है? 10%, ये रहा थर्ड वाला 10%। अब इसको हम नीचे तक पूरा पेस्ट करेंगे। अब देखिए सेकंड ASM था, 2500 का इन्होंने सेल किया है, 7%, तो 2500 2 से 4000 में 7%, तो ये रहा परसेंटेज आ गया है। अब हमें अगर इंसेंटिव वैल्यू निकालना है तो यहाँ हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, सिंपल, सेल्स वैल्यू मल्टीप्लाई बाई इंसेंटिव परसेंटेज, देन एंटर, और इसको हमें नीचे पेस्ट कर देना है। ये आ गया हमारा ओवरऑल इंसेंटिव इनका। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।